दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस, पार्टी के सभी पदों से दे दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी के अहम पद से भी इस्तीफा दिया था। खास बात है कि 2020 में ही उन्होंने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की मांग की थी। उस दौरान कांग्रेस के भीतर G23 समूह चर्चा में आया था, जिसमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी समेत कई नेता शामिल थे। शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस संबंध में सोनिया गांधी को 5 पन्नों का लेटर भी भेजा है। खास बात है कि उन्होंने पत्र में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व पर बड़े सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर जनवरी 2013 का जिक्र किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे। हाल ही में उन्होंने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति से भी इस्तीफा दिया था। खास बात है कि G23 समूह के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उन्हें राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया था। बहरहाल वरिष्ठ नेता की तरफ से उठाए गए इस कदम ने राजनीतिक जानकारों को हैरानी में डाल दिया है। आजाद से एक दिन पहले ही कांग्रेस के युवा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उनसे पहले आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की संचालन समिति छोड़ दी है। हालांकि 2022 में कांग्रेस से हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ समेत कई बड़े नाम राहें अलग कर चुके हैं। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को ठहराया जिम्मेदार। बोले, एक गैर गंभीर व्यक्ति को कांग्रेस पर थोपने की हुई कोशिश। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बहुत खेद और अत्यंत भारी हृदय के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने आधे शताब्दी यानी 51 साल पुराने जुड़ाव को तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने अपने त्याग पत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और पार्टी की दुर्गति के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद और खास तौर पर जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद सलाह मशवरे के साथ चलने की जो परंपरा थी वो ध्वस्त हो गई। राहुल गांधी के पार्टी में आने के बाद सारे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया गया। उनकी जगह गैर अनुभवी और चापलूस दरबारियों ने ले ली। गुलाम नबी आजाद ने 2013 में राहुल गांधी के अध्यादेश की कॉपी फाड़ने को उनकी अपरिपक्वता का बड़ा उदाहरण बताया है। उन्होंने लिखा कि जब राहुल गांधी ने मीडिया की मौजूदगी में सरकार के अध्यादेश को ही फाड़ दिया, उस अध्यादेश पर कांग्रेस के कोर ग्रुप में चर्चा हुई थी और कैबिनेट से मंजूरी भी दी गई थी। उनके इस बचकाने व्यवहार ने प्रधानमंत्री पद और भारत सरकार की गरिमा को देश दुनिया के सामने कमजोर किया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के खिलाफ फैसला दिया था। इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए यूपीए सरकार 2013 में अध्यादेश लाई थी। राहुल गांधी ने 2013 में मीडिया के सामने इस अध्यादेश को बकवास बताते हुए इसकी एक कॉपी फाड़कर फेंक दी थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी सिर्फ एक नाम मात्र की शख्सियत थी। सभी महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी द्वारा लिए जाते रहे थे, बल्कि इससे भी बदतर कहें तो उनके सुरक्षा कर्मियों और निजी सचिव निर्णय ले रहे थे। कांग्रेस की कमजोरियों को इंगित करने के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को गाली दी गई, अपमानित किया गया, उन्हें बदनाम किया गया। उन्होंने लिखा कि पूरी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक दिखावा और छलावा है। देश में कहीं भी संगठन के किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं हुए हैं। 24 अक्टूबर रोड में बैठकर कांग्रेस पार्टी को चलाने वाली चाटुकार मंडली द्वारा तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए AICC के चुने हुए लेफ्टिनेंटों को सिर्फ मजबूर किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 39 चुनाव हार चुकी है, उसका प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने अपने त्याग पत्र में राहुल गांधी की सीधे जवाबदेही तय करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों के सामने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने लिखा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 8 वर्षों में नेतृत्व ने पार्टी के शीर्ष पर एक गैर गंभीर व्यक्ति को थोपने की
कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 2019 की चुनावी हार के बाद राहुल गांधी के अचानक पद छोड़ने के फैसले ने स्थिति को और खराब कर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि यूपीओ को नष्ट करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल कांग्रेस पर ही लागू हो गया है। आपको बता दें कि फिलहाल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से आजाद होते ही बोला जबरदस्त हमला, कहा रिमोट कंट्रोल से चलती थी मनमोहन सरकार, अब पार्टी भी वैसे ही चल रही। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के गद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ने के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। पार्टी की आचार संहिता से आजाद होते ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी और वही रिमोट कंट्रोल अब पार्टी में भी आ गया है, यानी कांग्रेस पार्टी भी अब रिमोट कंट्रोल से चल रही है। गुलाम नबी आजाद ने पत्र में आरोप लगाया है कि पहले सब प्रसंग सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया गया, फिर वही मॉडल कांग्रेस पर लागू किया गया। सोनिया गांधी जी, आप नाम मात्र की अध्यक्ष हैं, बड़े फैसले तो राहुल गांधी लेते हैं या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड या फिर उनके पीए लेते हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोलते हुए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी हमला बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया है कि मनमोहन सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, अब वही रिमोट कंट्रोल कांग्रेस पार्टी में भी आ गया है, यानी कांग्रेस पार्टी भी अब रिमोट कंट्रोल से चल रही है। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस पार्टी, ये गरीबों की आवाज उठाने का वक्त है, पार्टी छोड़ने का सही समय नहीं। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गुलाम नबी का इस समय इस्तीफा देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका इस्तीफा हमारे लिए दुख की बात है। ये वक्त गरीबों की आवाज उठाने का था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इस समय सरकार के खिलाफ जोरदार अभियान चला रही है, उनको साथ देना चाहिए था। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वे काफी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर नाराज चल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे 5 पृष्ठ के त्याग पत्र में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो भारी मन से ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी में किसी भी स्तर पर चुनाव संपन्न नहीं हुए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता दोनों खो चुकी है। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर फारूक अब्दुल्ला ने बोला बड़ा हमला, कहा पहले खूब प्यार बरसता था लेकिन अब इज्जत नहीं मिलती होगी। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बारे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहले उन पर प्यार बरसता था लेकिन अब इज्जत भी नहीं मिल रही होगी। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से बाहर निकलने के बारे में अपनी राय रखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब कांग्रेस के 32 वरिष्ठ नेताओं ने आला को पत्र लिखा तो कांग्रेस हैरान रह गई। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लेकिन कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है, उससे कांग्रेस और मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद इंदिरा गांधी के समय से कैबिनेट के मेंबर थे, इस समय भी वे सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे। मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा क्या हो गया कि आजाद को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने किया अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के भविष्य को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। खबर है कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। फिलहाल पार्टी के नाम और सदस्यों को लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पद्म भूषण गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में पार्टी बनाने की बात कही है। हाल ही में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। खास बात है कि वो इससे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली थी। गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी न्योता मिला है, हालांकि उन्होंने अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हरियाणा की आदमपुर सीट से कांग्रेस विधायक रह चुके कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अपने आप ही खत्म होने और आत्मघाती मोड में है। मैं सलाह देता हूं कि राहुल गांधी अपना ईगो दूर कर दें। गुलाम नबी आजाद का भाजपा में स्वागत है। अगर पार्टी मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मना सकता हूं।
और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की एफआईआर को बताया पूरे तरीके से फर्जी। बोले सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को हटा रही बीजेपी। आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया। सत्र के शुरू होते ही सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने 20 खोखे के नारे लगाए। सरकार की आबकारी नीति के सिलसिले में सीबीआई की कार्यवाही को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच मनीष सिसोदिया ने सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। शराब नीति को लेकर उन्होंने सीधे तौर से अपने ऊपर लग रहे आरोपों को फर्जी बताया। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सीबीआई ने घर का कोना कोना छाना, करीब 14 घंटे तक रेड हुई, लेकिन एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि सीबीआई की एफआईआर पूरे तरीके से फर्जी है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को हटा रही है। और ये बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के विवादित बोले केंद्र में बैठे दुष्ट लोग देश भर में गिरा रहे गैर बीजेपी सरकार। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अपने ताजा बयान में केसीआर ने केंद्र सरकार पर विभाजनकारी राजनीति करने और देश भर में गैर भाजपा सरकारें गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को दुष्ट तक बोला और कहा कि इन लोगों की विदाई के बाद ही देश और राज्य का भला होगा। और ये बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। बोले बिहार में स्लीपर सेल और सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। गिरिराज सिंह हाजीपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन पर बिहार में आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल और सरिया कानून स्थापित करने तक के आरोप लगा दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार लोगों का वोट पाने के लिए बिहार में पीएफआई और आतंकी संगठनों का स्लीपर सेल बनाना चाहती है। बिहार में पीएफआई का जखीरा पकड़ा जा रहा है और पूर्व बिहार में मजहबी छुट्टी दी जा रही है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और भारत में बिहार है। सरकार जानबूझकर बिहार में सरिया कानून को स्थापित करना चाहती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।